हेलो, चलिए देखिए आज हम लोग अध्याय नंबर 8 का ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन जो है हम लोग कल 16 तक कर चुके थे। शोरगुल नहीं कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आज वैसा कोई आवाज़ नहीं करेगा, ये वाला, ठीक है ना, सतर्क रहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17, बात नहीं कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताइए। और ये जो क्वेश्चन है आपका काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जहाँ जहाँ से आपको मार्क करवाया जा रहा है, ठीक है, उसको आप रिवाइज जरूर कीजिएगा। और मेरे द्वारा मार्क करवाया गया या बताया हुआ क्वेश्चन कभी एग्जाम में बाहर नहीं जाता है, समझे कि नहीं। ये एकदम दावे के साथ मैं कहूँगा। अगर बिलीव नहीं है, बिलीव तो अभी ऐसे होगा भी नहीं आपको। आप एग्जाम में बैठिएगा उस समय 100% आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जो बोलते हैं वही होता है, समझ गए। इसलिए जहाँ जहाँ से बोलते हैं वीवीआई वहाँ वहाँ से आप ज़रूर मार्क कर लिया कीजिए और उस पर विशेष ध्यान दीजिए। ऐसे तो पढ़ना सबको है, सारा क्वेश्चन को देखना है। चलिए देखिए, तो हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है कि यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, ठीक है, तब जो है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताना है। बहुत अच्छा सवाल है ये। आपका दिया गया है साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, क्लियर। अब देखिए इसको हम लोग आगे कैसे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी आपको हम जानकारी दे रहे हैं, यहाँ देखिएगा। जैसे सपोज मान लिया जाए कि 5 बराबर यहाँ पे आपका रहेगा 2x। थोड़ा अलजेब्रा पे लेके चल रहे हैं। x का मान आप लोग निकालने के लिए जानते होंगे। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, 5, ये गुना में तो इधर आकर के बटा में हो जाएगा, यानी यहाँ से x की वैल्यू जो आएगा वो 5/2 होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ है, ठीक है ना। ये सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म को अलग किया जा रहा है वेरिएबल टर्म से। तो यहाँ भी जो है वो 2 फंक्शन दिखाई दे रहा है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और एक अलजेब्रिक है। ट्रिगोनोमेट्रिक में आपका साइन कॉस हो जाएगा और अलजेब्रा में कोई अंक या कोई डिजिट होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को एक तरफ लाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ से ये कॉस है, ये गुना में है, जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, और ये बच जाएगा सिर्फ √3। अब यहां से एक चीज आप याद रखेंगे, हालांकि ये क्वेश्चन का जो पैटर्न दिख रहा है वो अगले लेसन से इसमें कुछ फार्मूला को मिक्स किया है, समझ गए। और वो फार्मूला आप याद नहीं रखिएगा तो दिक्कत है। तो फिलहाल जिसकी जिसकी जहां जरूरत होगी, अभी तो ये चैप्टर पढ़ा नहीं रहे हैं, इससे अगले वाले चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति तादात्म्य का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो फार्मूला का काम आएगा। लेकिन जहां कोई कोई क्वेश्चन में इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में भी जो है कुछ कुछ क्वेश्चन को वैसा रखा है जो अगले फार्मूले से आपका काम करेगा। तो एक चीज आप याद रखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर फार्मूला होगा टेन थीटा। फिलहाल अभी इसको आप याद रखेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आप कहीं पे चौथाई पार्ट में या कॉपी का ऊपर वाला जो टेस्ट होता है, ऊपर वाला भाग में आप लिख सकते हैं। ये अभी चैप्टर चलेगा तो इसके बारे में जानकारी देंगे, ऐसा बात नहीं है, बकाना नहीं है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं इस चैप्टर में जो अगले वाले फार्मूला को, ठीक है ना, सजेस्ट करेगा। तो याद रखना है साइन बटा कॉस क्या होगा, टेन थीटा। अब इसी को अगर हम उल्टा करेंगे, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा जब रहेगा तब ये फार्मूला होगा कॉट थीटा, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, साइन बटा कॉस को क्या करेंगे, टेन थीटा। अब ये टेन थीटा कहां से आया, तो ये फार्मूला होता है। क्लियर, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होगा, फार्मूला होगा। नेक्स्ट आपको चैप्टर में पढ़ना है, बताया जाएगा जब पढ़ाएंगे तब। फिलहाल अभी इतना याद रखिए। आप जरा सोच के देखिए कि किसी भी अंक हो या संख्या हो या वेरिएबल टर्म हो या नॉन वेरिएबल टर्म हो, उन सबों के नीचे जो होता है ना, हर में एक छुपा होता है। एक क्या होता है, तो इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है।
कोई बात दिक्कत है नहीं। अब जरा सोच के देखिए कि tan थीटा का फार्मूला क्या होता है। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी बढ़ता चला जाएगा, टफ थोड़ा सा होते चला जाएगा, तो मैनेज करना है, ठीक है, और सीखना भी है। अब tan थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है P/B, लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार में हमें कर्ण नहीं दिखाई दे रहा है तो कर्ण को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है P² + B² का √। क्लियर। अब देखिए यहाँ से ये P की वैल्यू जो दिखेगा, यहाँ से ये P की वैल्यू हो जाएगा और ये आपका जो है से क्या हो जाएगा, B की वैल्यू होगा। आप लोग बनाते समय ऐसे मार्क नहीं करेंगे, मेरा उद्देश्य समझाने का है, ठीक है। तो यहाँ से P की जो वैल्यू दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, √3 का स्क्वायर। ये P का स्क्वायर है, √3 स्क्वायर कर देंगे प्लस B कितना है 1 का स्क्वायर, ये यहाँ पे आपका रूट चढ़ेगा। अब देखिए ये स्क्वायर से रूट कटेगा, ये वाला रूट कटेगा, ये वाला नहीं, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 ही होगा। अब 3 और 1 4 और 4 का वर्गमूल जो होता है वो क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है, यानी h यहाँ से हम लोग निकाल चुके। तो h निकाल लिए तो अब क्या करना होगा, h जब निकल गया तो अब हमको निकालना है क्वेश्चन में क्या, इसीलिए साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस तरफ निकाल देते हैं, इसीलिए साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। अब P जो है वो हमारा कितना है, P है √3 और H कितना आया 2, तो ये साइन थीटा का वैल्यू आ गया। ठीक उसी प्रकार से हमारा निकालना है क्या, कॉस थीटा का वैल्यू। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा B/H। अब B की वैल्यू कितना आया है, B की वैल्यू कितना है 1, H कितना आया है 2, तो ये हो गया 1/2। क्लियर। तो इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 17 का ये सॉल्यूशन हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए ये 17 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा का मान अभिकलित कीजिए, अभिकलित कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मान निकालिए, ज्ञात कीजिए, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में भी जो है वो आपको ये क्वेश्चन बनना चाहिए और ये बन ही जाएगा, ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया है, इसको सिर्फ रफली करके दिखा दे रहे हैं, पहले आप बना लीजिएगा, ठीक है। 18 का पहला सवाल देखिए, हम सिर्फ रफ में बता रहे हैं, बाकी आप कर लीजिएगा खुद से। कॉट थीटा बराबर 21 बटा क्या है 20। अब कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है B/P होता है, B/P। तो यहाँ से H हमको निकालना पड़ेगा, तो H निकालिएगा तो H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा P² + B²। अब P का वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और 21 का स्क्वायर 441। अब 441 और 400 841, 841 जो है वो 29 का वर्ग है, किसका है 29 का। नहीं तो ऐसे भी याद रखते ट्रिपलेट से 20 से 21 है तो निश्चित है कि अगला जो होगा वो 29 ही होगा, ठीक है। तो ये किस चीज़ का वैल्यू निकला H का। अब हमें क्या चाहिए यहाँ कॉस थीटा ना, तो कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना है, आधार देखिए आधार यही है ना, और ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण हो चुका। तो आधार आपका कितना है 21 और कर्ण कितना आ गया 29, एक वही आंसर हो गया, ठीक है। फिर क्या निकला साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर P/H। P कितना है, P है 20 और H कितना आया 29, ये तो ये आंसर हो गया। बना लेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो कुछ ऐसा को अब हर क्वेश्चन में पूरा सॉल्यूशन करके नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि आप बनाने का पैटर्न आपको सिखा दिया गया, बनाने का तरीका तो आपको सिखा दिया गया। तो अब हम सिर्फ धीरे जल्दी से रफली करते चले जाएंगे। हाँ, जहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा वहाँ पे हम तरीके से बताएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 18, या आप पीछे में इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, ऐसा बनाया भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, देखिए आप लोग हल्ला कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, मना करने के बाद भी आप लोग सुनते नहीं हैं, और यही चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता है, समझ गए ना। चलिए देखिए 18 का दूसरा क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई प्रश्न है।
18 का सेकेंड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 18 का दूसरा, आपका दिया गया है 18 का सेकेंड में यदि 15 कॉट ए, बहुत अच्छा सवाल है ये, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है, क्लियर, तो साइन और सेक ए की वैल्यू निकालना है, साइन का वैल्यू और सेक ए का वैल्यू निकालना है। यानी एंगल के जगह पे ए बी सी डी का कोई भी बड़ा अक्षर होगा, वो भी एक कोण होता है। तब चलिए यहाँ से भी हम वही काम करेंगे, यहाँ से कॉट का वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। तो कॉट ए बराबर, हमने क्या कहा कि अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिखेगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक अलग कीजिए और अलजेब्रिक को अलग कीजिए। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक के साथ अलजेब्रा दिख रहा है 15, इसको अलग करना होगा। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जानते हो ना, ठीक उसी प्रकार से 8 है, ये गुना में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। अब कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, बी बटा पी, हमें मालूम नहीं है एच, क्लियर है। तो ये 8 है 15 है, तो अगला निश्चित है कि 17 होगा। 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है, क्लियर है। तो चलिए देखिए निकाल के देख लीजिए h बराबर, तो h बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब p की वैल्यू जो दिख रहा है वो 15 है, 15 का स्क्वायर, और b की वैल्यू जो है वो 8 है, 8 का स्क्वायर हो गया। 15 का वर्ग जो हो जाएगा 225, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और 225 और 64 को निकालेंगे जोड़ेंगे तो 289, और 289 किसका वर्गमूल है, 17 का, क्लियर है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पूछा क्या है इसमें, साइन और सेक, इसीलिए साइन ए, तो साइन बराबर क्या होता है, पी बटा एच। अब पी कितना है आपका, देखिए ये आपका जो है, ये वाला वैल्यू आपका पी का वैल्यू है, और ये वाला आपका क्या है, बी का वैल्यू है। तो पी कितना दिख रहा है 15, एच कितना आया निकल करके 17, तो साइन ए का वैल्यू कितना आ गया 15 बटा 17। ठीक उसी प्रकार से एवं हमारा पूछा है क्या, सेक ए, तो सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस का, यानी कर्ण बटा ये क्या हो जाएगा, आधार होगा। अब कर्ण आया है 17 और आधार कितना दिख रहा है आपको, आधार है 8, ये 8, यानी ये क्वेश्चन नंबर 18 का हुआ, क्लियर है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, 19 में है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और थीटा ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन थीटा और लेस देन 90 डिग्री, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताइए। देखिए ये क्वेश्चन अगले क्वेश्चन से, अगले टॉपिक से दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को लिख करके दिखाते हैं। ये आपका क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर जो है वो कॉस थीटा है, ठीक। अब इसमें लिखा है कि और 0 डिग्री थीटा और ये 90 डिग्री, तब कह रहा है कि साइन और कॉस क्या होगा, तब साइन थीटा और जो है कॉस थीटा क्या है, ये पूछा जा रहा है, यानी उसके मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। कॉस थीटा, एक मिनट, इसका मान पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो अगले लेसन का टॉपिक का क्वेश्चन है, फिर भी थोड़ा सा फिलहाल इसका जानकारी दे देते हैं। इसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो दिया गया है इसको समझिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये यही कहना चाह रहा है कि ये थीटा का जो वैल्यू है ना वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। देखिए बड़ा और छोटा, बड़ा बराबर छोटा बराबर, इसके बारे में पहले जानकारी आपको दिया गया था बेसिक क्लास में, ठीक है। एक बार फिर से आप देख लें, ये है आपका बड़ा का सिंबल, क्लियर है, यानी जिस तरफ का मुंह खुला रहेगा वो बड़ा कहलाएगा। ये आपका है छोटा, ये क्या है, छोटा का सिंबल है। ये है बड़ा और बराबर, बड़ा और बराबर, क्लियर है। ये आपका होगा छोटा और बराबर, छोटा और बराबर। जो बेसिक क्लास पढ़े होंगे उसको क्लियर हो रहा होगा, या ना भी पढ़े हैं तो आप समझ लीजिए सिंबल के बारे में, ठीक है।
अब इससे ये पता चल रहा है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे जो है इस प्रकार से आपका चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो थीटा ऐसा दिख रहा है, तो थीटा क्या है, थीटा क्या है, 0 से बड़ा है। जिस तरफ जैसे कहा जाए कि मान लीजिए कि 2 है और यहाँ 3 है, 3 में बड़ा कौन है, 3 की तरफ मुंह खुला है। अगर मान लीजिए कि यहाँ ए रहता यहाँ बी रहता तो इसमें बड़ा कौन होगा, ए होगा। जिस तरफ का मुंह ओपन रहेगा वो बड़ा होगा, जिस तरफ का मुंह बंद रहेगा वो छोटा होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है थीटा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा है और थीटा का वैल्यू 90 से छोटा है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपको है क्वेश्चन में कहा है कि बताइए कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होगा, समझ गए। जबकि दोनों को वैल्यू दी गई है, साइन भी बराबर है और कॉस भी बराबर है, तब पूछा है साइन और कॉस थीटा का मान बताइए। तो ये अगला लेसन का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, याद रखिएगा। फिलहाल थोड़ा सा हम लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। याद ना होगा तो अगले चैप्टर में तो पढ़ाएंगे ही। अब क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उससे तो बताना पड़ेगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। अब देखिए जैसे ये रहा है आपका साइन, ये कॉस, ये आपका टैन। क्लियर है। हम तीर का ही लिखते हैं, बाकी अपोजिट हो जाता है, उल्टा कर देंगे। हालांकि ये पढ़ना है अगले लेसन में, लेकिन उससे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है तो फिलहाल आपको कंप्लीट करना होगा। हम बना दे रहे हैं, आप नोट्स में उतार लीजिएगा, बाद में ये चैप्टर चलेगा तो और कंफर्म हो जाएगा आपका। ठीक है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ये याद रखेंगे। साइन 0 का मान क्या होता है, 0। साइन 0 का वैल्यू 0। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होगा, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होगा, कॉस 60 का वैल्यू 1 होगा और कॉस 90 का वैल्यू 0 होगा। क्लियर है। टैन 0 का वैल्यू 0 होगा, टैन 30 का मान 1/√3 होगा, टैन 45 का मान 1 होगा, टैन 60 का मान √3 होगा और टैन 90 का मान अपरिभाषित होगा। क्लियर है, समझा रहा है। तो आप जरा क्वेश्चन पे दिखाते हैं, बाकी इन तीनों का अपोजिट होता है। अब क्वेश्चन में कहा कि साइन बराबर है और कॉस बराबर है, तो जरा सोच के देखिए कि साइन और कॉस कितने डिग्री में दोनों का मान बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां सवाल वही कहा है और इसमें कंडीशन भी दिया है कि थीटा का जो मान होना चाहिए ना बाबू, वो 0 से 90 के बीच में ही होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा आना चाहिए और 90 से, तो देखिए 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है 45 डिग्री, और दोनों का वैल्यू होता है, साइन का भी उतना ही होता है और कॉस का भी उतना ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। क्या होगा, 45 डिग्री होगा, यानी साइन भी 45 डिग्री होगा और कॉस भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी कहा है कि दोनों क्या है, बराबर है। क्लियर हो रहा होगा। बाकी जब ये टॉपिक चलेगा तो और अच्छे से मजबूत हो जाएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन को बना देते हैं। ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 18 नहीं 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका है दिया हुआ साइन थीटा बराबर आपका क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, एवं हमारा कंडीशन दिया गया है कि 0 डिग्री थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। क्लियर। तब कहा कि साइन क्या होगा और कॉस क्या होगा। साइन और कॉस का मान पूछा है कि साइन थीटा का वैल्यू बताइए और कॉस थीटा का वैल्यू बताइए, तो इसीलिए अब हम लोग चलेंगे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री। ये आंसर हो गया। क्लियर है। यानी साइन का भी 45 डिग्री बराबर होगा 1/√2 और कॉस का भी 45 डिग्री होगा। क्लियर है। यानी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चाहे तो इसको थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर क्या, 1/√2 और 1/√2 को क्या कहेंगे हम लोग, 45 डिग्री कहेंगे। यानी ये आपका आंसर हो गया। बस ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन बढ़ाएगा, लेकिन धैर्य बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके पास सब्र संतुष्टि है तो कोई सा भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा।
देखिए कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं होता, पढ़ने पर आसानी होता है। आप लोगों ने दूसरी या तीसरी क्लास में एक बरदराज की कहानी सुनी होगी, ठीक है, क्लियर है। मैं किसी दिन सुनाऊंगा बाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, और कॉस पूछ रहा है 1/tan का मान पूछ रहा है, क्लियर है। 1/tan थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 1/tan थीटा बराबर होता है फार्मूला कॉट थीटा, 1/cot थीटा बराबर होता है tan थीटा। ये आप फिलहाल अभी ना भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रख लीजिएगा तो थोड़ा आसानी हो जाएगा, क्लियर है। ये सब कुछ लेकिन हम बताएंगे आपको तरीके से, जो क्वेश्चन उसी के हिसाब से बता देंगे, मेन लाइन कन्वर्ट कर करके, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया गया है साइन थीटा बराबर x² माइनस y² और बटा x² और प्लस y², क्लियर है। अब देखिए यहाँ समझिए, इधर उधर ताक झाक मत कीजिए, इसीलिए आप लोग सीखते नहीं हैं और समझ में नहीं आता है, ठीक है। साइन थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं। अच्छा एक मिनट, इसमें और क्या कहा है, तो पूछा है कॉस थीटा, तो हमें पूछा है कॉस थीटा यानी इसका वैल्यू, और 1/tan थीटा का वैल्यू पूछा है। चलिए इसलिए देखिए, साइन थीटा बराबर x² माइनस y² और बटा x² प्लस y², क्लियर है। अब देखिए यहाँ हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर जो फार्मूला होता है ना, वो होता है लंब बटे कर्ण। साइन का यही फार्मूला होता है, लंब बटे कर्ण। लंब और कर्ण है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, आधार नहीं है, क्लियर। तो आधार नहीं है तो आधार निकालेंगे, इसलिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण आपका कितना दिख रहा है इसमें, ये देखिए, ये आपका जो है, ये आपका है कर्ण और ये है क्या, लंब, क्लियर है। तो कर्ण की वैल्यू आपका कितना दिख रहा है, x² प्लस, थोड़ा सा यहाँ लंबा वैल्यू जाएगा इसलिए ध्यान दीजिएगा इधर, x² प्लस y²। अब ये स्क्वायर है ना पूरा, तो स्क्वायर लगाएंगे, क्लियर। माइनस p का वैल्यू कितना है, x² माइनस y² का स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे आपको इस प्रकार का सिंबल देना होगा, ठीक है ना, इस प्रकार का। देखिए थोड़ा सा मंझली ब्रैकेट देने में हमें कठिनाई होती है, तो थोड़ा समझेंगे। अब ये जो होगा, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्लियर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको ब्रेक करना होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये अलजेब्रा का छोटा छोटा फार्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए, नहीं याद रखिएगा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़ना पड़ेगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ लगा दीजिए, है ना, स्क्वायर लगाना पड़ेगा ना, यहाँ छूट गया था, स्क्वायर, क्लियर। तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, x² यानी x का वैल्यू x² है और x² अभी हुआ, प्लस a² प्लस b², तो b की वैल्यू y² है ना, a² प्लस b² और प्लस 2ab। थोड़ा ये प्रोसेस लंबा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। माइनस, देखिए ये ब्रैकेट देने में हमें थोड़ा सा कठिनाई होता है, आप मैनेज करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा a², क्लियर है, प्लस क्या होगा b² और माइनस
2ab। क्लियर है? अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये x का पावर x पावर 4 होगा, यहाँ भी y का पावर 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब देखिए ये ब्रैकेट साइन को हटाया जाएगा। क्लियर है? तो ब्रैकेट साइन को हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 4 माइनस, ये चिन्ह अंदर वाला सब बदल जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस y का पावर 4। अब ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर और y स्क्वायर। ये आपका अंडर रूट अभी चलता रहेगा। क्लियर है? अब देखिए ये जो है आपका y के पावर 4 प्लस में है, x के पावर 4 प्लस में है, ये माइनस में, ये कट गया। सिर्फ हमारा बचा 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर होगा। क्लियर? अब ये सोच करके देखिए कि 4 का वर्गमूल क्या होता है और इन दोनों को स्क्वायर रूट से कटेगा तो सिर्फ x बचेगा और क्या बचेगा y, यानी यहाँ से हमारा जो निकल करके आया वो b निकल करके आया 2xy। अब हमको निकालना है क्या, इसीलिए cos की वैल्यू निकालना है ना, इसीलिए cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा का वैल्यू पूछा है तो cos थीटा बराबर होता है b बटा h ही होता है ना। अब b बटा h होता है तो b की वैल्यू कितना आया है 2xy और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी ये आपका एक आंसर होगा। क्लियर है? एवं हमारा क्या पूछा है 1 बटा tan थीटा। क्लियर? हालांकि 1 बटा tan थीटा का जो फार्मूला होता है आप इसे याद रखिएगा cot थीटा होता है, और 1 बटा cot थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है tan थीटा होता है। तो आप इसे आसानी से बनाने के लिए आप 1 बटा tan को cot लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर आगे बढ़ा दे रहे हैं, सिर्फ मेन लाइन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बोलिए क्या कर दें, फार्मूले से या बेसिक तरीके से? फार्मूले से। चलिए देखिए, तो 1 थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा cot थीटा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये अगले वाले टॉपिक में है, और नहीं तो फिर हम रफली करके भी दिखा देंगे, जो इच्छा होगा आप कर लीजिएगा। तो cot थीटा, अब cot थीटा बराबर क्या हो जाता है फार्मूला b बटा p। अब b की वैल्यू कितना आया है 2xy, और p की वैल्यू जरा यहाँ से देख लीजिए कितना है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यानी ये हो गया 1 बटा tan थीटा बराबर। एक ही आंसर हो गया। अगर आप ऐसे फार्मूले से नहीं बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ आपको हम थोड़ा सा रफली दिखा रहे हैं इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, 1 बटा क्या है tan थीटा। अब 1 बटा tan थीटा का फार्मूला क्या होता है p बटा b। एक जैसे वैसे रहने दीजिए, p की वैल्यू कितना है तो यहाँ से देख लीजिए p की वैल्यू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। b की वैल्यू कितना निकल के आया है 2xy। अब मेन लाइन यहाँ ना है बाबू, ये ना है मेन लाइन, यहाँ देखिए ये समझ में आ रहा है, मेन लाइन आपको यहाँ पे है। तब मेन लाइन जब कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मेन लाइन इस प्रकार से कन्वर्ट होता है, जहाँ से मेन लाइन वहाँ से गुना का चिन्ह कन्वर्ट करेंगे तो अब ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये ऊपर वाला कहाँ से आ जाएगा नीचे। इसको गुना करेंगे तो 2xy होगा और बटा क्या होगा x स्क्वायर माइनस, यही चीज़ तो यहाँ दिख रहा है ना, ये हुआ फार्मूला से, ये हुआ बेसिक तरीके से। तो जो अच्छा लगेगा आप कर लीजिएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 20 तक हुआ। कल हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से, और आप आगे बनाइएगा, बनेगा तो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर है? सिर्फ आप लोग देख करके छोड़ देते हैं। देखिए तो उसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट डे।